कुछ लोग मोहब्बत में सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ ले लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जहां प्यार सिर्फ एक खेल था और हर कदम पे छुपी थी एक साजिश। जहां दिखाई देती थी मुस्कुराहट, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका था। जब सच झूठ से मिलता है तो सिर्फ एक चीज बचा करती है, अंधेरा। आज की कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखना, कुछ चेहरे कभी वैसा नहीं होते जैसे वो नजर आते हैं। निक और एमी की मुलाकात न्यूयॉर्क में होती है। दोनों राइटर्स हैं और उनका रिश्ता खुशगवार नजर आता है, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगता है। शादी के 4 साल बाद मोहब्बत में से यकीन उठ जाता है। निक अपनी माँ की बीमारी के सबब एमी को न्यूयॉर्क से मिजूरी ले जाता है। नए शहर में एमी को अडेप्ट करने में मुश्किल होती है। उसकी जिंदगी एक अजीब तन्हाई में ढाल जाती है। निक जॉब करता है, लेकिन उसका बिहेवियर ठंडा रहता है। एमी को शक होने लगता है कि निक उसे दूर हो रहा है। एक सुबह निक उठता है तो देखता है कि एमी घर पर नहीं है। घर में तोड़ फोड़ है। पुलिस को बुलाया जाता है और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सब कुछ अजीब है, जैसे किसी ने सब प्लान करके किया हो। मीडिया हर वक्त निक का पीछा करता है। हर चेहरा उससे सवाल पूछता है। लोगों को शक होने लगता है कि निक ने ही एमी को गायब किया है। पुलिस एमी के केस की इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि पता चल सके कि एमी को आखिर हुआ क्या है, वो कहाँ गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक अनएक्सपेक्टेड सबूत मिलता है, एमी का पर्सनल डायरी। वो एक लाल रंग की डायरी होती है जो बेड के नीचे से मिलती है। जब डिटेक्टिव उसे खोलती है, उसके पन्ने एक एक करके पोल खोलते हैं। हर सफा निक के खिलाफ लिखी गई टेंशन भरी कहानियों से भरा होता है, जैसे कि वो इमोशनली अब्यूसिव था, इग्नोर करता था और उसका रवैया डेंजरस बन गया था। डिटेक्टिव डायरी को बड़े गौर से पढ़ती है और हर लफ्ज में निक के लिए एक नई मुसीबत छिपी होती है। उस दफा एमी की सोच भी दिखाई जाती है। वो बेडरूम में अकेली बैठी लिख रही होती है। उसका चेहरा उदास होता है, लेकिन हाथ डायरी में तेजी से चल रहे होते हैं। हर लफ्ज में एक प्लान छिपा होता है, जिसे वो किसी को बताए बगैर तैयार कर रही होती है। कमरे की रोशनी नर्म होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अंधेरे का असर होता है, जैसे वो कुछ बड़ा सोच रही हो। जब सारा शहर निक को सस्पेक्ट समझ रहा होता है, असल में एमी कहीं जिंदा होती है, एक पुराने से मोटल के कमरे में, जहां वो मीडिया की हर खबर टीवी पर बगरस देखती है। उसका चेहरा ठंडा, मुस्कुराहट में छिपी हुई जीत का एहसास। रूम में हर तरफ उसका मास्टर प्लान फैला होता है। स्टाकी नोट्स, मैप्स, क्रेडिट कार्ड्स, डायरी के टुकड़े और एक पुराना लैपटॉप जहां वो सब कुछ ट्रैक कर रही होती है। हर चीज उसने पहले से प्लान की होती है, जैसे चीज का एक ऐसा गेम जिसमें हर मूव सोच समझकर चली गई हो। रात के वक्त वो वाश रूम के टूटे आईने के सामने खड़ी होती है। अपने लंबे गोल्डन ब्लोंड बालों को सीजर से काट रही होती है। हर कट के साथ उसकी एक पहचान पीछे छिपती जा रही होती है। उसका चेहरा सीरियस होता है, आंखों में रिवेंज और फ्रीडम का जज्बा। मिरर में उसका अक्स टूटा हुआ नजर आता है, जैसे उसकी जिंदगी और शनाख्त भी अब टुकड़ों में बिखरी हो। वो सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं, अपना पूरा वजूद बदल रही होती है। निक का चेहरा हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा होता है। लोग उसे सस्पेक्ट कहकर सोशल मीडिया पर बुरा भला कहते हैं। उसके घर के बाहर मीडिया और अवाम का हल्ला होता है और वो छुप कर विंडो से सब देख रहा होता है। फिर निक अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, हाथ में एमी का एक पुराना फोटो। उसके चेहरे पर गलत और कंफ्यूजन साफ नजर आता है। एमी अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी होती है। मोटल से निकलकर एक ट्रेलर पार्क में शिफ्ट होती है, जहां सब लोग सिंपल और अनजान हैं। वो अब बिल्कुल दूसरी शक्ल में होती है। नए कपड़े, नए बाल और एक नई पहचान। वो लोगों के साथ फ्रेंडली बनने की कोशिश करती है। एक औरत के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीती है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अलर्ट रहने का डर छुपा होता है। वो अपनी एक्टिंग परफेक्ट रखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो हर वक्त प्लान कर रही होती है। निक पर मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है, इसलिए वो एक मशहूर लायर को हायर करता है, जो पहले भी हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल कर चुका होता है। लायर उसे पुलिस और पुलिस से डील करने के लिए तैयार करता है। निक पहली बार थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आता है। निक और लायर दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जहां लायर काम और कॉन्फिडेंट टोन में निक का दिफा करता है। निक चुप रहता है, लेकिन उसका चेहरा मीडिया से भरे हाल में घबराहट दिखाता है। एमी अपनी छिपी हुई जिंदगी में अपना अगला प्लान बनाती है। वो अपने नए कपड़ों को केयरफुली सिलेक्ट करती है और अपने फोन को नया नंबर देती है। हर चीज को इतनी सोच समझकर मैनेज करती है कि कोई शक न कर सके। वो अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भूल कर नई शुरुआत करती है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक छुपा हुआ मकसद होता है। एमी अपने ट्रेलर के बाहर खड़ी होती है। आसपास लोग गुजरते हैं, लेकिन वो सबसे अलग दिखाई देती है। उसका पोस्चर कॉन्फिडेंट है, लेकिन आंखों में हमेशा चालाकी और इंतजार की चमक होती है।
निक को अब शक होने लगता है कि एमी सच में गायब नहीं हुई, बल्कि उसने कुछ छुपा रखा है। वो अपने दोस्तों और खानदान वालों से बात करता है, लेकिन सब कंफ्यूज हैं। पुलिस की तहकीक है, तेज हो रही होती है और मीडिया का प्रेशर हर रोज बढ़ता जा रहा होता है। निक खुद भी अपनी यादों को दोबारा देखने लगता है, एमी की लास्ट बातों और हरकत को समझने की कोशिश करता है। वो अपने घर की छत पर खड़ा होता है, थोड़ा उदास और परेशान लगता है। हवा तेज चल रही होती है और आसमान बदल रहा होता है। उसके चेहरे पर टेंशन और कंफ्यूजन दोनों नजर आते हैं, जैसे उसका दिमाग कुछ बड़ी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। एमी मोटल में फंसी हुई है, उसका पैसा चुरा लिया गया है। वो परेशान और डिस्परेट है। एमी मोटल के कमरे में अकेली, थकी हुई, उदास नजर आ रही है। उसके बाल थोड़े से गंदे, लंबे, डार्क ब्राउन हैं, फैयर अस्कन है और वो पुराने फेड ग्रे शर्ट और जीन्स पहने हुई है। कमरा पुराना, बेकार और हल्का अंधेरा है। अपने पुराने बवाए फ्रेंड डीजी को कांटेक्ट करती है, जो अमीर और अफसीसो शख्स है। डीजी उसे अपने लग्जरी लेक हाउस ले जाता है, जहां वो उसका पूरा ख्याल रखता है, मगर उसे वहां से निकलने नहीं देता। एमी समझती है कि वो एक मॉन्स्टर से छुटकारा पाकर दूसरे मॉन्स्टर के साथ फंस गई है। एमी ने अपना प्लान बनाया। वो डीजी को अपने जाल में फंसाती है, उसे सेड्यूस करती है और एक दिन जब वो दोनों सेक्स कर रहे होते हैं, तब एमी उसका गला काटकर कत्ल कर देती है। फिर वो मीडिया के सामने खून से लहूलुहान होकर वापस आती है, कहती है कि डेजी ने उसे किडनैप किया था। सब उसे हीरो समझने लगते हैं। निक कुछ नहीं कर सकता। निक बहुत तंग आ गया है। वो समझ गया है कि एमी ने सब कुछ प्लान किया था, उसका झूठ, उसका ड्रामा और उसका कत्ल, सब कुछ। लेकिन निक के पास कोई सबूत नहीं है जो उसे साबित कर सके। मीडिया और पब्लिक एमी के साथ हैं और वो निक को बदनाम कर रहे हैं। एमी अपनी प्रेगनेंसी का झूठ भी मीडिया के सामने लेकर आती है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। निक अब उस झूठ के जाल में फंस चुका है और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। निक अब अपनी अकेलापन और परेशानी में फंस चुका है, जबकि एमी अपनी करीबी इस्माइल के साथ टीवी इंटरव्यू दे रही है। वो दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह दिखते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही है। निक सिर्फ अपने बच्चे के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर निक और एमी बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल का इंप्रेशन देते हुए। निक के चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट होती है, जबकि एमी का अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होता है, उसकी आंखों से झलक रहा होता है। वो सबके सामने क्लेम करती है कि वो प्रेग्नेंट है और निक का बच्चा उसके पेट में है। निक अंदर से टूटा हुआ होता है, लेकिन कैमरे के सामने वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। टीवी इंटरव्यू के बाद निक चुपचाप अपने रूम में बैठता है, सोचता है कि उसका पूरा फ्यूचर एमी के साथ ही गुजरेगा, एक ऐसे इंसान के साथ जो हर लम्हा उसकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। एमी वहां आती है, अपने हाथ निक के कंधों पर रखती है और एक ठंडी क्रीपी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। उस कहानी का सबसे डार्क सच ये था कि असली चोर कोई पैसे का नहीं, हकीकत का था। एमी ने हर मौके मैनिपुलेट किया, प्यार, नफरत, मीडिया, कानून, सब कुछ। निक जो शुरू में कल्प्रिट लगता था, आखिर में विक्टिम निकला, लेकिन उस विक्टिम की चीख भी दुनिया ने नहीं सुनी। एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई थी एक असल दुनिया की सबसे डेंजरस चीज, एक साइको जिसका प्यार सिर्फ कंट्रोल था। गोन गर्ल हमें ये सिखाती है कि कभी कभी परफेक्ट कपल सबसे ज्यादा ब्रोकन होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी उन राज भरी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सीधा जहन में उतर जाती हैं, तो खोजी कहानियन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हफ्ता एक नई मिस्ट्री, एक नई साइकोलॉजिकल राइड। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगला राज खुले तो आप पहले जान सकें। खोजी कहानियन, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है एक राज।